Hello everyone and welcome back to this Unreal Engine 5.6 beginner course. And in this video we will be learning about the layouting. Basically हम सीन की ब्लॉकिंग करेंगे, लेआउटिंग करेंगे. So let's get started. सो ब्लॉकिंग ऑफ अवर सीन मतलब हमको एक रफ लेआउट बनाना है हमारे सीन का, जिसके अंदर हम हमारी पूरी स्टोरी क्रिएट करने वाले हैं. तो हमको उसका एक रफ लेआउट बनाना है कि किधर मेरे पिलर लगेगा, किधर मेरे पैनल लगेगा, क्या स्केल होगा कैरेक्टर के हिसाब से, पूरे इन्वायरमेंट का, वो सब चीज़ों का आइडिया लेने के लिए. ठीक है, तो मैं पैनल और कॉलम्स को मैं बंद कर देता हूँ. ठीक है, और इवन आई विल कीप इट फॉर दिस फॉर नाउ. सो लेट्स गो टू द बॉक्स और मैं इसको रीसेट कर देता हूँ एक बार. जो भी ये वैल्यूज़ है मेरी रीसेट कर देता हूँ मैं इनको, और मैं इसको 0 0 पे ले आता हूँ. एंड अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ फीड करूँगा जो कि प्री स्टडीड बोलूँगा. मैंने स्टडी जो करके रखी हुई है, ये उसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज़ फीड कर रहा हूँ. और मैंने बहुत बार इस सीन को बिल्ड करा है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि ये आप कैसे एग्जैक्ट सेम वैल्यू डाल रहे हो. तो ये एग्जैक्ट सेम वैल्यू मुझे पता है, क्योंकि मैंने पूरा ये सीन बिल्ड करने के लिए काफ़ी मेहनत करी है. ठीक है, एक वन टाइम में आप इस चीज़ को नहीं पता लगा सकते हो, तो आपको टाइम लगता है. आप एक सीन को कम से कम 5-6 बार बनाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से, आपको क्या क्या चीज़ें प्लान करनी है. ठीक है, तो आप ये वैल्यूज़ जो भी मैं डाल रहा हूँ, आप इनको एग्जैक्ट वैल्यूज़ डाल सकते हो. तो ये आपके लिए एग्जैक्ट सेम टाइप सीन आपको बना, इन्वायरमेंट आपको बिल्ड करके देगा. अब मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ और इस फ्लोर को मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है. और मैं इसको रीनेम कर देता हूँ फ्लोर मेन. ओके, अभी के लिए इसको मैं रख देता हूँ. अब मैं एक बॉक्स लेता हूँ वापस से, एंड मैं इसको रीसेट कर दूंगा वापस. इसकी मैं टोटल डायमेंशन रीसेट कर दूंगा. मैं इधर एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, सब कुछ रीसेट कर दूंगा. अब मुझे पहले ये देखना है कि मेरा फेसिंग क्या है. ये मेरा फ्रंट फेसिंग है, सामने मेरा फ्रंट होगा. ये साइड मेरी लेफ्ट होगी, ये साइड मेरी राइट होगी. ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट वॉल बनाते हैं. सो मैं यहाँ पे विड्थ है, मैं विड्थ को यहाँ पर डालूंगा 40. जो डेप्थ है मेरी, मैं उसको डालूंगा 2000 के अराउंड. और जो मेरी हाइट है, मैं उसको डालूंगा 450. ठीक है, ये मेरी वॉल बनेगी लेफ्ट वाली. अब मैं इधर एक्स एक्सिस में वैल्यू फीड करता हूँ -348, और वाई एक्सिस में मेरी जाएगी -278. ठीक है, और अब मैं इसको देखूंगा तो मेरी वॉल प्रॉपर बन रही है. और मैंने नीचे से पूरी वॉल ली है, मैं इसके ऊपर से शुरू नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, ये मेरी वॉल होगी लेफ्ट वाली. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट प्लेसिंग द पिलर एंड द पैनल. उसके पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे जो कैरेक्टर है ना, मैं उसको पीछे की तरफ ले आता हूँ. ये मेरे रेफरेंसेस हैं और ये मैं फॉलो कर रहा हूँ. ठीक है ना, टेक्निकली ये लुक अलाइक लेआउट में फॉलो कर रहा हूँ. जैसे मैंने इस पिलर बनाया, सिंपल पिलर बनाया है, ऐसे मैंने सिंपल पैनल बनाया है. ठीक है ना, इसमें हम 3 पिलर देख सकते हैं, बट हम ऑलमोस्ट 5 से 6 पिलर लगाने वाले हैं. जितना मेरा बड़ा सीन जो मैंने बनाया है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ. इट विल गोना टेक अराउंड 5 to 6 पिलर्स टोटल. ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है ना, हमको इधर माई प्रोजेक्ट में आना है, इधर आना है जनरेटेड में. देन पीसी फोल्डर में एक पिलर सेंटर ले लेता हूँ मैं इसका ना, ये पिलर सेंटर मतलब मेरे पिलर का सेंटर पार्ट है. ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप इसको. ठीक है, तो आई विल कंसिडर दिस एज अ डमी पिलर. ठीक है, ये डमी पिलर है, ये एग्जैक्ट पिलर नहीं है. तो मैं इसकी वैल्यू भी डालता हूँ -1280. देन वाई में डालता हूँ -233, और ये मेरा 20 रहेगा. ठीक है, तो दिस इज़ माई पिलर. अभी ये मेरा पिलर लग गया. अब हम क्या करेंगे, इसमें मेरे को पैनल लगाना है जैसे. ठीक है ना, मेरे को पैनल लगाना है, तो मेरे को पैनल के लिए भी मैं क्या करूँगा, मैं इधर जाऊँगा. और मैंने इधर ना रीनेम करे हुए हैं, आप रीनेम कर सकते हो. कैसे करते हैं आप रीनेम, मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पैनल है, बैक पैनल. ठीक है ना, आपको इसको रीनेम करना है, तो आप इधर से स्टैटिक मैश सर्च करोगे पहले, एंड F2 प्रेस करके आप रीनेम कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया. अभी मैं इसकी जगह पे बैक वाला ले लेता हूँ खाली. ठीक है, और मैं इधर जाता हूँ. आई क्विकली डू अ रोटेशन. देन मैं इसको 90 डिग्री यहाँ पे रोटेट करता हूँ.
थोड़ा सा दीवार में से बाहर निकाल दूँ मैं इसको, ठीक है। आई टेक इट अ लिटिल बिट अप। अभी मैं ऊपर की तरफ रखता हूँ, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं बाद में कि हमको कितना नीचे रखना है, ठीक है। और मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूँ ड्रैग करके ऑल्ट से। इसमें गैप ज़्यादा है, इसमें गैप मैं कम रख रहा हूँ। अब मैं आता हूँ लेफ्ट व्यू में, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं थोड़ा सा क्लोज बाय लेकर आता हूँ पिलर के, बहुत ज़्यादा गैप नहीं चाहिए मेरे को। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इनको ड्रैग करता हूँ वापस, ठीक है। और मैं ना ट्राई करता हूँ कि मेरा ये जितना गैप है, आप मिडिल क्लिक से आप ऐसा ड्रैग करोगे ना तो आपको एक मेज़र टूल जैसा आ जाएगा, आप इससे मेज़र कर सकते हो 26। तो आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना डिस्टेंस जा रहा है। तो ये 26 ठीक है, ठीक है। आप वापस से ड्रैग करो, आप इससे मेज़र कर लो। आई थिंक ये वैसे गैप मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा बढ़ा करके मैं मेज़र करता हूँ इधर से। थोड़ा सा और पीछे जाएगा, पुश करेगा ये, ठीक है। यहीं पे 25 आ रहा है, 26 थोड़ा सा और जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो गया, हल्का सा बैक कर दो। आई थिंक ये ठीक है, 27 ठीक है, मतलब एकदम प्रिसाइज भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम 26 का 27 हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वापस से इसको मेज़र करता हूँ, 29 थोड़ा ज़्यादा गैप है, थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, 28। 28 नहीं, 27 ही रहेगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली सेम गैप दिख रहा है हमको, ठीक है ना। अब ये हमारे कितने पिलर हो गए, 1 2 3 4। मैं इधर और एक फिफ्थ पिलर प्लेस करता हूँ, ठीक है। 28। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम इसको, ये 26 है, ये 28 है। तो इसको या तो हम क्या कर सकते हैं, 28 वी कैन फॉलो। तो थोड़ा सा, अच्छा ये 28 ही था एक्चुअल में, हमने बहुत क्विकली देखा। 27 28 आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली सेम है, इतना ज़्यादा प्रॉपर हमको प्रिसाइज बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 5 पिलर। ऑसम। अब हमको क्या करना है, अच्छा यहाँ पे ये गैप है तो डोंट वरी, यहाँ पे ना वो क्या बोलते हैं, डोर आ जाएगा। हम लोग इधर डोर ऐड कर देंगे। ये वाली वॉल हम थोड़ी सी छोटी कर सकते हैं, मेरे मेरे हिसाब से शायद हम थोड़ी छोटी कर सकते हैं, ठीक है। कुल ना एक और चीज़ का मेजरमेंट ले सकते हो कि आप देख सकते हो कि आपका इस वॉल में और इसमें डिस्टेंस कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 520 ऑलमोस्ट डिस्टेंस है, तो आप इधर से, आप इस बॉक्स से आप देख लो आपका 520 किधर बैठता है। ठीक बैठ रहा है, यानी कि हमारी इतनी हाइट चाहिए ताकि ये वाला कॉरिडोर की हाइट जितनी, उसकी भी दूसरे कॉरिडोर की उतनी हाइट रहे, ठीक है। वो हमको खाली पीछे गैप फिल करने के लिए चाहिए क्या, ताकि हमारा ओपन एरिया ना रहे जब हम गेम, जब भी हम हमारा सीन बनाए तो ओपन एरिया ना रहे, हम यहाँ पे एक एम्प्टी पाथ डाल देंगे, ठीक है। सो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, हम इधर रेफरेंसेस में आते हैं, हमको नीचे ना साइड में प्लेट्स चाहिए, ऐसी ऐसी प्लेट्स चाहिए हमारे पास में। ऐसी प्लेट्स होनी चाहिए जिनमें मैंने लाइट्स वगैरह लगाई है मेरे सीन में, ठीक है ना। और यहाँ पे हम हमारा एक एसी डक्ट टाइप हमारा रहेगा, देन हमारा पाइप रहेगा। तो मैंने इस लेआउट को एग्जैक्ट फॉलो नहीं करा है, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना बाहर निकाल लेता हूँ कि तुम बाहर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, मैं लूँगा रेक्टेंगल, यानी कि एक प्लेन ले लूँगा मैं सिंपल। मैं इसको कर देता हूँ अभी के लिए 0 0। और मैं इसकी जो है ना विड्थ और डेप्थ में मेरे को काम करना है। तो विड्थ ठीक है, मेरे को डेप्थ जो है ना इसकी इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि विड्थ मुझे लग रहा है कि इसकी काम कर जाएगी, ठीक है। डेप्थ में डाल देता हूँ 2000, या फिर अगर मैं थोड़ी सी ज़्यादा लूँगा 2080 ले लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में मैं इसको इधर 45 डिग्री रोटेट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इधर आऊँगा और मैं इधर वैल्यू फिट करूँगा -1387। ओके, -45
ओके 45, सॉरी यहाँ पे 45 करेंगे एंड देन -1387। पीछे क्यों जा रहा है ये वापस इतना? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। आई थिंक मेरे को ना इसे इसका पिवट चेंज करना पड़ेगा। एडिट पिवट में फ्रंट रखा था मैंने शायद, हाँ फ्रंट रखा था। अब मैं यहाँ पे वैल्यू फीड कर सकता हूँ -1387। हाँ अब आएगा बराबर। फिर मैं y में डाल देता हूँ -237, ठीक है। और z में मैं डाल देता हूँ 42, यानी कि हाइट उसकी 42 लेवल मैंने उसको ऊपर करा था, ठीक है। तो ये मेरा साइड प्लेट बन गई, ठीक है। अब मुझे इसका मिरर करना है ऊपर, तो मैं इधर जाऊँगा मॉडल में, मैं इधर मिरर पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट ऊपर चाहिए। जैसा हमारे रेफरेंस में कैसा है कि ये ऊपर है ना, इसका इन्होंने ये क्या बोलते हैं लगा रखे, कूलर्स वगैरह लगा रखे। मैंने ऊपर लाइट लगाई है मेरे सीन में, तो मैं अप जाऊंगा और मैं इसको एक रफली अप्रोक्सीमेटली मैं प्लेस कर देता हूँ अपने हिसाब से। और अब मैं सॉरी, हम एक चीज़ भूल गए मिरर में, हमको मिरर अपेंड नहीं करना, हमको मिरर एग्जिस्टिंग करना है, इधर न्यू ऑब्जेक्ट करना है एंड डिलीट की जगह हमको करना है कीप इनपुट। फिर मैं अप करूँगा और अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा, एक्सेप्ट, ठीक है। इसका मैं पिवट चेंज कर देता हूँ, एडिट पिवट, फ्रंट था हमारा, फ्रंट कर देता हूँ मैं वापस से। और मैं एग्जैक्ट सेम इधर वैल्यू डाल देता हूँ मैं, ठीक है। 237 -230। ओके मेरा नम पैड ऑफ हो गया, इसके लिए वो वैल्यू उसको छोड़ देना है, ठीक है। और इधर 294 ये बन गया। अब मुझे चाहिए इसके ऊपर एसी डक, जो मैंने एक सिंपल एसी डक बनाया था बॉक्स से, उसमें भी मैंने लाइट्स वगैरह लगाई थी। इट विल बी फन टू डू द शेडिंग फॉर दैट वन। अगेन मैं इसको 0 0 कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसकी भी डेप्थ में क्या करूँगा, एग्जैक्ट सेम डेप्थ ले लूँगा मैं 2080, ठीक है। मैं इसकी जो हाइट है ना, मैं हाइट लूँगा 25, क्योंकि मुझे बहुत स्क्वायरिश नहीं चाहिए, मुझे रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है। इसके बाद में मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे 100 की जगह में ले लूँगा 60, और मैं कर देता हूँ एक्सेप्ट। मैं बजाता हूँ ट्रांसफॉर्म में, एडिट पिवट में, और फ्रंट फेसिंग कर देता हूँ मैं इसको। और मैं वापस से इधर सेम वैल्यू में इधर ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, जैसे मैंने उसकी वैल्यूज ऐड करी थी। इधर है -228 और 340.5 हाइट में। तो ये मेरा बिल्कुल मेरी लाइट के ऊपर एसी डक आ गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे बनाना है पाइप। पाइप बनाने के लिए हमको चाहिए सिलेंडर, सिंपल, ठीक है। रेडियस में यहाँ पे यूज़ कर लूँगा 40। हाइट हमको पता है, हाइट मतलब इसमें डेप्थ रहेगी 2080 हम यूज़ कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। इसको रोटेट कर दो -90, और उसके बाद में जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यूज़ हम यूज़ कर रहे थे पाइप में भी हम उसी तरीके से यूज़ करेंगे 216, और मुझे हाइट चाहिए इसमें 395। तो ये मेरा एसी डक के ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये मेरा बन गया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब क्या करेंगे ना, हमारी लेफ्ट साइड ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, अब हमें राइट साइड चाहिए। तो अब मैं आपको मैजिक दिखाने वाला हूँ कि क्या मैजिक यहाँ पे क्रिएट होने वाला है, और आप लोगों को बहुत मज़ा आ जाएगा उस मैजिक में। हम पूरा का पूरा जो है ना फ्लिप मारने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मिरर, ठीक है। तो हम इसको पहले हम वॉल को मिरर करते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे एक्स फॉर्म मॉडल में जाएंगे, मिरर मैं करूँगा, मुझे चाहिए राइट साइड। अभी ये देख लो पीछे की साइड बना रहा है, मुझे चाहिए राइट साइड, तो मैं बोलूँगा राइट साइड कर दो, ठीक है। उसके बाद में तुम इधर जो वाई नीचे ये है ना, इधर वाई एक्सिस में 0 कर दो। तो वो क्या करेगा ना, वो एग्जैक्ट
उसी हिसाब से लेकर के आएगा। जब मैं एक्सेप्ट करूँगा ना तो देखना आपको दिखेगा यहाँ पे कैसा ये यहाँ पर कितना अंदर है आपके फ्लोर के, यहाँ पे भी वो उतना ही अंदर होगा फ्लोर के। ठीक है, कुल इसको ना हम नाम देते हैं। ये आ गया, सब रीनेम हो गया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब हम इसको जो है मिरर करते हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा मिरर में। ठीक है, कुछ नहीं करना है, राइट, उसके बाद में इधर आप ज़ीरो कर दो और आपका मिरर हो गया। इसको भी सेम मिरर, राइट, वाई एक्सिस में ज़ीरो, एक्सेप्ट, हो गया। एसी डक, मिरर, राइट, वाई एक्सिस में ज़ीरो, क्योंकि वो प्रोपोर्शनेटली उसको एग्जैक्ट अपने आप लेके जा रहा है, इसलिए मैंने बहुत प्रिसाइज वैल्यू आप लोगों को बताई है, ताकि आप लोग अगर ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखो कैसा हमारा क्विकली राइट साइड हमारा बनते जा रहा है। लेकिन एक चीज़ हमको और करनी है, हम इधर आएंगे टॉप व्यू में। ठीक है, और मैं सबसे पहले तो मैं जो मेरा ये लेफ़्ट वॉल है मैं इसका पिवट चेंज कर देता हूँ। एक्स फॉर्म में आकर एडिट पिवट में मैं इसको बॉटम में डाल देता हूँ, एक्सेप्ट, और मैं इसको स्केल अप करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्केल अप करते हैं, 1.5, हाँ इतना स्केल अप हम इसको कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी दीवार भी आएगी तो, और यू कैन डू इट लाइक यू कैन कीप 1.6, 6.55 रख देते हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव। अब हम इसको क्या करेंगे ना, अभी इनके भी हमको चेंज करने हैं एक्सेस। हमको जो पीवट पॉइंट है ना वो हमको इनके भी चेंज करने हैं। जैसे इसका भी फ्रंट लेकर आना है हमको, एक्सेप्ट। ठीक है ना, इसका भी लेंगे बॉटम वाले का एडिट पीवट, हम इसको बोलेंगे फ्रंट। सब जो जो आप मिरर करोगे ना सबके आपको पीवट पॉइंट चेंज करना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। फ्रंट, ओके, बॉटम, इसके लिए बॉटम है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनको ना लेकर के आना है इधर। ठीक है, इधर तक लेकर आएंगे और इनका स्केल अप कर देंगे। ओ, एक एक करके करते हैं। 1.6, 1.6 ज़्यादा हो गया था ना, 1.5 ठीक है, 1.5। ठीक है, इसका भी हम यही करेंगे, 1.5। एसी डक 1.5, इसको भी हम 1.5, सॉरी ये सर्कल है, इसको यहाँ से होगा 1.5, ट्यूब है, सॉरी नॉट सर्कल। ठीक है, तो ये हमारी बन गई लेफ्ट वॉल। अब ना हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ना क्लोज कर सकते हैं। मैं इस वॉल का भी अब मैं जो है ना इसको ये चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एडिट इसमें आता हूँ और मैं इसको भी फ्रंट बना देता हूँ, एक्सेप्ट। ठीक है, और मैं इसको इस वाली वॉल का भी मैं इसको एडिट पिवट करके मैं इसको फ्रंट बना देता हूँ, क्योंकि अब मुझे जो है ना वो डायमेंशंस वगैरह का टेंशन नहीं है, अब हो गया ये सेट। ठीक है, और मैं अभी के लिए क्या करूँगा, इसको डुप्लीकेट कर लूँगा और मैं इसको रोटेट कर देता हूँ -90। ठीक है, और मैं इसको इधर ले आता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ। ये बन गई। ठीक है, सेम वे में मैं इसका करूँगा डुप्लीकेट, एक्सेप्ट, इसको रोटेट करूँगा मैं -90, इसको ले लेंगे और इधर से हम इसको
क्लोज कर देंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और, या फिर इसको इधर इधर ही बंद कर देते हैं, इधर ही बंद कर देते हैं। ठीक है, ये बंद हो गया अभी के लिए। सेम मैं फ्लोर के साथ कर सकता हूँ। एक्चुअली फ्लोर के साथ हम और एक चीज़ कर सकते हैं, रादर देन हैविंग दिस, हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं जिसमें मैं हाइट यही रखूँगा, बट आई विल इंक्रीज द विड्थ एंड डेप्थ। ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये तो। 3000, 3000। टॉप व्यू में आता हूँ देखने के लिए। ठीक है, ये हमारा फ्लोर बन गया। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि वो एक एक हमको बनाना है। इन दोनों फ्लोर को मैं अभी के लिए फोल्डर में ऐड करके मैं क्लोज कर देता हूँ, और मैं इसको डाल देता हूँ मेन फ्लोर। ठीक है, ये हो गया। कूल। सो अब हमको क्या करना है, ये हमने खाली एक बना लिया, मैं इसी का जो है ना डुप्लीकेट बना सकता हूँ। मैं इधर आकर के टॉप व्यू में आके इसको ऑल्ट एंड ड्रैग कर देता हूँ, ताकि मैं उसमें जब कुछ भी एडिट करूँगा वो ऑटोमेटिकली मैं इधर एडिट कर दूँगा। ठीक है, सो इनको अभी के लिए हम क्लोज कर सकते हैं। एक फोल्डर में डाल के इनको नाम देता हूँ मैं साइड वॉल्स। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, हम इन पिलर्स को भी मिरर कर देते हैं, सेम जैसे हम पहले कर रहे थे मिरर। ठीक है ना, राइट, इधर 0, एंड ये हो गया मिरर। ठीक है, एक एक करके आप इन सभी को मिरर कर दो, एंड आई एम श्योर अभी तो आप लोग को आ गया होगा, एंड आई डोंट नीड टू डू ईच एंड एवरीथिंग इन अ स्लो मो, तो मैं थोड़ा सा स्पीड अप करने वाला हूँ। ओके, इन पैनल्स को मुझे आई एम गोना ट्राई समथिंग विद यू गाइस। ओके, जो मैंने अभी तक खुद ने भी ट्राई नहीं करा है। ठीक है, एंड आई एम टेलिंग इट जेन्युइनली, सो लेट मी मर्ज देम। ओके, एक नया टूल हम सीखते हैं, मर्ज। और कहता हूँ डिलीट इनपुट, मतलब तुम इनपुट को डिलीट कर दो। ठीक है, आई डिलीट देम, तो मेरा जो एक्चुअल है मैश है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ना एक बार पैनल मेरे ओपन करता हूँ। आई होप दीज आर नॉट गेट डिलीटेड। नहीं, ठीक है, ये है। कुल, अब हम क्या करेंगे ना, इनको भी हम मिरर कर देंगे। कूल, अब हम क्या करेंगे, हम इनकी कॉपी बनाएंगे। पहले तो हम इनके ना पीवर्ड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैं इनको कर देता हूँ सेंटर। इसका भी मैं एडिट पीवर्ड, और मैं कर देता हूँ बॉटम। ये बॉटम में था एक्चुअली, या अब मैं आता हूँ वापस से लेफ्ट में। ठीक है, मुझे यहाँ पे चाहिए इनकी एक कॉपी।
दिस इज गुड इनफ। या ऑलमोस्ट ठीक है, हो गया। ठीक है, और सेम मैं क्या करूँगा, कूल। सो इस तरह से हमने हमारा एक रफ लेआउट हमने बना लिया है। अब आपको काम क्या करना है ना, अब आपको करना है कि अगर आप ये सब चीज़ें बना चुके हो तो सबसे पहले तो आप इन सभी चीज़ों को एक फोल्डर में डालो। ओके, एंड रीनेम इट लेआउट, ताकि हमारा आउटलाइनर थोड़ा सा क्लीन दिखे। उसके बाद में आप क्या करो, आपने जो ये वो किधर गए हमारे साइड वॉल्स, ओके, आप इनको ऑन कर दो। तो इस तरह से आपका सेंटर जहाँ पर हमारा मेन एक्शन होने वाला है ना, वो रेडी हो चुका है। क्योंकि हमको इस साइड कोई वर्क नहीं है ना, हम इस साइड यूज़, ये साइड भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो ये हमने खाली एक प्रॉक्सी एरिया बना के रख दिया है कि अगर कुछ लाइट लीक होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो हमको नोटिस ना हो। ठीक है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट अगर आपको कुछ भी करनी है वो आप करो, एंड यू गो एंड रीनेम योर एसेट्स। ठीक है ना, वो मैं नहीं दिखाने वाला हूँ आपको इधर, दोज थिंग्स यू गाइज नो ऑलरेडी। ठीक है, सो कूल। सो आई होप एवरीबडी इज एंजॉइंग सो फार, एंड विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग चीज़। हम इस सीन में बिल्कुल ही ओ नो, बिफोर इवन लीविंग, बिफोर आई गो द क्लोज, ओके, बिफोर आई गो द क्लोज, let me tell you one thing, we will be using some props, okay, कुछ डाउनलोडेड प्रॉप्स। तो आप इस तरह से बॉक्सेस से ना, आई सजेस्ट यू टू क्रिएट सम प्रॉप्स और जस्ट आपके सीन में ऐड करो। ये भी आप लोगों का होमवर्क है। ओके, जस्ट प्लेस देम, ओके, एज पर योर क्रिएटिविटी, जस्ट प्लेस देम। कूल, थैंक यू एवरीवन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन प्रॉक्सी एसेट्स को रिप्लेस करेंगे विद ओरिजिनल एसेट्स, एंड वी विल ट्राई टू क्लोज द इन्वायरमेंट। जिसके बाद हम जाएंगे बिल्कुल, हम हमारी शेडिंग वगैरह हम लोग सीखेंगे अब वीडियो आफ्टर दैट। सो धीरे धीरे अब हम प्रोजेक्ट पे हैवी वर्क शुरू करने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन।